जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त में जिस तरह आपने देखा कि मजहर साहब अपने सामने शाजिया और अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं, सारा भी मजहर साहब के सामने आ गई। शुक्र है, वरना तो मुझे लगा था कि इस सीन को भी इन्होंने एक दो एक साथ तक खींचकर लंबा करना है। और इस वक्त फरहत बेगम का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि 20 साल में इस फरहत बेगम को कांटा तक नहीं चुभा। और जब शाजिया घर आई तो फरहत बेगम का एक्सीडेंट हो गया ताकि इसके साथ इसके भाई की हमदर्दियां हो जाएं और भाई कभी भी शाजिया की बात पर यकीन ना करे। खैर, आदिल तो अपनी माँ के एक्सीडेंट का सुनकर उनके पीछे हॉस्पिटल जा रहा था जब शाजिया उसे रोकती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि सारा भी आदिल के साथ जा रही थी। अब शाजिया आदिल से कहती है, लगता है तुम्हारी माँ से हिसाब किताब वहीं हॉस्पिटल में ही होगा। और मुझे इनकी बातें सुनकर लग रहा था कि शायद फरहत बेगम बिस्तरे मर्ग पर हों, इतना बुरा एक्सीडेंट हो इनका। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर जो दिखाया गया ना, इसे देखकर तो गुस्सा आ गया कि फरहत बेगम बस अपना बाजू दबा रही थी, आराम सुकून से हॉस्पिटल के बेड पर बैठी, ज़रा सी खरोच नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी, सही सलामत साबत पूरी की पूरी बैठी है हॉस्पिटल के बेड पर। ऐसे में आदिल और सारा को एक साथ आते देखने गुस्सा आ जाता है। वो सारा से कहती हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की, तुम्हारा आना ज़रूरी था क्या? ऐसे में शाजिया बेगम आगे बढ़कर फरहत से कहती हैं कि बहुत ज़रूरी था आना, देखो तो सही ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा। फरहत बेगम की तो बोलती बंद हो जाती है और आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह जाती हैं शाजिया को अपने सामने देखकर। इन्हें अपना दर्द भूल जाता है और शाजिया को देखकर हैरान कि तुम जिंदा हो, तुम तो मर गई थी। जिस पर शाजिया कहती है, हाँ तुमने तो पूरी कोशिश की थी मुझे मारने की, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तुम्हारे किए गए गुनाहों का हिसाब लेने के लिए। अपने बेटे के सामने फरहत बेगम फौरन मुकर जाती है, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर शाजिया कहती हैं, ये तो अब मजहर के सामने ही पता चलेगा कि तुमने क्या कुछ किया है। फरहत को तो अपनी मौत नज़र आ रही है, मजहर भाई ने अगर शाजिया की बातों पर यकीन कर लिया तो मेरा क्या बनेगा। ये सोच सोच कर वो परेशान होती है और घर जाने से खौफजदा। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा अपने बाप के पास बैठी इनसे बात कर रही है जब मजहर साहब इसके सर पर हाथ रखते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ज़ारा हो। जिस पर ज़ारा कहती है, बाबा जब आपने पहली बार सारा समझकर मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे उस थप्पड़ से ज़्यादा उस लम्स का एहसास हुआ था जो 20 साल तक मेरे पास नहीं था। मजहर साहब तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, दर्द के एहसास से रो पड़ते हैं, अपनी बेटी को अपने साथ लगाते हैं, इसके सर पर हाथ रखते हैं, इसे कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी 2 बेटियां हैं। मैं तुम्हारी माँ के मरने का दुख और अजियत झेलता रहा सारी ज़िंदगी, कासिम की मौत का इल्ज़ाम सारा पर डालता रहा, मुझे नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। अपनी बेटी का माथा चूमते हैं जिसने इन्हें इनकी पूरी फैमिली से मिला दिया। खैर, शाजिया घर वापस आती हैं और मजहर साहब से बात करती हैं, मैंने बहुत मोहब्बत की, तुम्हारी मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई और तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया कि तुमने दूसरी शादी कर ली। मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर सिर्फ जलील हुई हूँ, तुम समेत सबके ताने सुने, बर्दाश्त किया सब, लेकिन अब नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मजहर साहब जो मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी बीवी को देख रहे थे, शाजिया की बात सुनकर एकदम से इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम मेरी बीवी हो, तुम नहीं जा सकती यहाँ से। शाजिया बेगम ने अपनी साइड की तो सारी बात सुना दी, लेकिन मजहर साहब की भी तो सुने, इन्हें भी तो सफाई का मौका दें। यही तो मजहर साहब चाहते हैं, मुझसे भी तो पूछो कि मेरे साथ क्या हुआ था। जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थी मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी बेहोश हॉस्पिटल में ही पड़ा था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। ये सुनकर शायद शाजिया का दिल थोड़ा नरम पड़ जाए कि मजहर भी बेकसूर हैं तो सारा कसूर फरहत का है, इसे सज़ा दिए बगैर इनका यहाँ से जाना बनता नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।